जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है, इसको प्लीज़ शेयर करवाइएगा। गुरु जी के बार बार आदेश आते हैं मुझे। आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने वाली जो आंटी जी हैं, उनके भी घर ब्लेसिंग्स दीजिएगा और पूरी संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना करने वाली मैं कौन होती हूँ? मेरी तो हर सांस गुरु जी के ही आशीर्वाद से चल रही है। इतने दुख मेरे गुरुजी ने काटे हैं, अब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि हर पल गुरुजी ने मुझे थाम रखा है। हर सांस का शुक्राना है मेरे मालिक, आपका हर सांस का शुक्राना है मेरे पिता संगत जी। गुरुपा की कृपा से मेरे घर में अब पहले बहुत केट कलेश हुआ करते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। और मतलब जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं खुद भी बहुत कम गुस्सा करने लगी हूँ। किसी की बात का मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं बहुत शांति से सुनती हूँ और कोई बात नहीं ऐसे बोल के आगे बढ़ जाती हूँ। मेरे पति अंकल जी हैं, उनका भी गुस्सा काफ़ी कम हो गया है। तो ये सब गुरुपा की कृपा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, जो सब मेरी गृहस्थी को संभाले हुए हैं। बस इन दिनों मेरे बेटे को लेकर बहुत सारे मैसेजेस गुरुपा मुझे भेज रहे हैं और मैं हर सत्संग सुनती हूँ ताकि कष्ट कट जाए। तो अब बस सब कुछ मैंने गुरुपा पे छोड़ रखा है। मेरे गुरुपा ही सब संभालेंगे। मैं बस गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ। मेरे गुरुपा, आपको ही सब कुछ देखना है गुरुपा। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है, आपको सब संभालना है और मेरे बेटे पे जो भी संकट का है वो सब आपको टालना है गुरुपा। अपनी बेटी का ध्यान रखो, उसके परिवार का ध्यान रखो, अपने पोते का ध्यान रखो। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे 4-5 महीने से बता रहे हैं कि तेरे बेडरूम में कोई चीज़ है, उसको निकाल, उसकी वजह से मतलब नेगेटिविटी है जो जा नहीं रही है। और मैंने तो तुझे ब्लेस कर दिया है, पूरा घर ब्लेस कर दिया है, मेरे रहते वो चीज़ हावी नहीं हो पाती, मगर तू उस चीज़ को निकाल। संगत जी, मैंने बहुत ढूंढा, अपने बेड के नीचे ढूंढा, ऊपर ढूंढा, मुझे मेरे कमरे में बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जो मतलब मैं निकाल सकूं या फेंक सकूं। संगत जी, मैं 3-4 महीने से इतनी परेशान थी। गुरुपा से मैं बार बार पूछ रही थी, गुरुपा मुझे प्लीज़ दिखाइए। गुरुपा ने सत्संग के जरिए भी मुझे बहुत सारे हिंट दिए, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी बारीक चीज़ कौन सी है। एक आंटी जी के सत्संग में मैंने सुना कि छोटी सी पतली सी सुई मिली थी उनकी बेड के नीचे। मैंने वो भी खोजनी शुरू की, पर मेरी बेड के नीचे मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं गुरुपा से अरदास लगाने लगी कि गुरुपा, आप भी मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ और मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। गुरुपा, मुझे वहाँ तक आपको पहुँचाना है। सत्संग जी, ये 4 महीने मेरे लिए कैसे बीत रहे, 3 महीने तो बिल्कुल ख़राब। मैं इतनी परेशान मेरे बेटे को लेकर, कभी अच्छा रहता है, कभी एकदम गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। एक पल में ऐसे लगता है कि मैं ही उसकी पूरी दुनिया हूँ और एक पल में लगता है कि मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मैं बहुत रोई, गुरुपा से बहुत अरदास की कि गुरुपा, मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और संगत जी, आज मेरे बेटे के रूम में मैं सफाई कर रही थी, तो मैं हमेशा उसकी बेड के नीचे देखती थी, तो मैं सिर की तरफ से गद्दा उठाती थी और पैर की तरफ से गद्दा उठाती थी, तो मुझे ना संगत जी कुछ दिखाई नहीं देता था। और बेड के नीचे भी मैं झाड़ू लगाती थी, मतलब पूरा साफ करती थी, कुछ नहीं निकलता था। अब देखिए संगत जी, गद्दे के बीचों बीच, मतलब बेड के बीचों बीच मैं, वहाँ पर तो हम लोग कोई इतना देखता ही नहीं है, पूरा गद्दा उठाते ही नहीं है, क्योंकि उसका गद्दा बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। तो संगत जी, आज
मैंने अपने एक काम वाले की सहायता से कि भैया अगले हफ्ते शादी का घर है, तो यहाँ पे अभी देख लो धूल मिट्टी सब, वैसे तो मैंने सब साफ कर रखी है। अब संगत जी, तो वो जो हमारा काम वाला था उसने क्या किया कि वो गद्दा पूरा उठा दिया, जो कि मैं नहीं उठा पाती थी। तो उसने बोला भाभी जी आप साइड हो जाइए, मैं ये गद्दा उठा के ना दीवार के सहारे खड़ा कर देता हूँ, फिर मैं बेड को हटा के पूरी तरह से साफ कर देता हूँ। तो संगत जी, उसने जब गद्दा उठाया और दीवार से लगा दिया, मैंने क्या देखा, बेड के बीचों बीच चावल के दाने, एक प्लास्टिक में लॉक वाली थैली, छोटी सी, एकदम छोटी सी, और बकायदे मेरे बेटे के बेड के बीचों बीच रखा हुआ है। संगत जी, कहाँ से आया, किसने रखा, ये सब चीज़ें मैं ही देखती हूँ, मैं ही रखना, मैं ही उठाना। मैंने बस उसके तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखा है कि इसको गुस्सा बहुत शांत रहे इसका, और नेगेटिविटी इस पे हावी ना हो। तो वो हनुमान चालीसा वैसी थी। ये चावल गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे, बारीक सी चीज़ें, बारीक सी चीज़ें, संगत के जरिए, टेलीपैथी के जरिए गुरुजी मुझे दिखा रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी बारीक सी चीज़ क्या है। मैं इतना झाड़ू पोछा सब करके मैंने, और गद्दा भी मैं उठाती थी, बट वो इतना बड़ा गद्दा है कि वो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि बीचों बीच होगा। तो संगत जी, आप सब लोग भी जो जब गुरुजी हमें कुछ बताते हैं ना, तो आप वो चीज़ पूरी खोल दीजिए, क्योंकि हमको नहीं पता होता है और गुरुजी तो सब देखते हैं। तो मेरी तरह आप गलती मत करना, पता नहीं किस संगत के लिए मेरे ज़रिए गुरुजी ये बुलवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ सुनिए, ध्यान से सुनिए, और आगे पीछे ना देख के वो चीज़ ही पूरी खाली कर देख लीजिएगा, तो उसमें ज़रूर मिलेगा। संगत जी, चावल के दाने थे, तो मैंने उसको तुरंत वहाँ से वो प्लास्टिक की थैली उठाई, लॉक वाली थैली थी, और बड़ी दिमाग के साथ उसको रखा गया था कि जहाँ पे कभी हाथ ही ना जाए। मैंने वो निकाला और मैंने उसको बाहर फेंक दिया कचरे के डब्बे में। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, आज मेरा बेटा चैन से सोया है। नहीं तो हमेशा बोलता है मम्मी मुझे नींद नहीं आती, मम्मी मुझे नींद ही नहीं आती है। और इतना चिड़चिड़ापन, और एक पल मुझे बहुत प्यार करेगा, एक पल मुझे बिल्कुल नफ़रत नहीं करेगा। और मुझे पता है ये सब कुछ मेरी नंद ने किया है, क्योंकि उसका कभी भी मेरे लिए अच्छा बर्ताव नहीं रहा है, और वो मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं करती थी बचपन से ही। गुरुजी ने मुझे कई बार संगत में नाम के साथ में सब कुछ क्लियर किया है, और मुझे मालूम भी है संगत जी कि ये कितनी नफ़रत करती थी, और कई बार मैंने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, उसकी कोई भी चीज़ मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाती है। वो जितना कुछ करती है सब उल्टा हो जाता है। तो वो बहुत गुस्से में, बहुत चिड़चिड़ेपन में रहती है मेरे ऊपर। उसने मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ इतना ब्रेन वॉश किया था कि वो सीधे बोलता था कि बुआ सही बोलती हैं कि आप खराब हो, आप ऐसी हो, वैसी हो, मतलब बच्चा मुँह से बोल देता था मुझे। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी ना, तब उसको अपनी बुआ अच्छी नहीं लगती, वो बुआ से कम बोलने लगा, दूर हो गया। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी जानते थे कि मेरी उनकी बेटी को इतना कष्ट हो रहा है, और मैं बहुत रोती थी, अरदास लगाती थी और सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुपा मेरी दुनिया ही बदल देंगे। और जितनी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, जितनी माता रानी है, कुल देवी माता है, नारायण हैं, सबको मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद है कि इन सब लोगों के आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुपा के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुपा, इन दिनों जो मुझे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं बेटे को लेकर, सब आपको देखना है, आपको करना है गुरुपा, कुछ गलत मत होने देना गुरुपा। मेरे घर में अगले हफ्ते में शादी है मेरे बच्चे की, आप हमेशा बनाए रखना, सब कुछ अच्छा बनाए रखना। और आज मुझे वो चीज़ मिल गई जिसका आप 4 महीने से मुझे संकेत दे रहे थे, और मैंने उसको निकाल दिया है गुरुपा। अब घर से सारी नेगेटिविटी चली गई है। आप अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना, और मेरे दोनों बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे पति पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना, अपने चरणों में जगह दिए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुनीत बंसल
गुरुजी का पुत्र, आज आप सबसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और गुरुजी के शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बार करूँगा गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लास्ट 2 साल से गुरुजी से जुड़ा हूँ और मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने असीम रूप से हम पे अपनी कृपा बनाए रखी है। और मेरे कभी भी मन में कुछ द्वंद्व होता है या कुछ मन में विचार होता है तो अलग अलग टेलीपैथी रूप से या फिर फेसबुक मैसेजेस के रूप से वो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। और मेरे मन में कोई भी द्वंद्व होता है तो उसको मिटा देते हैं। इसके लिए मैं आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे सत्संग शायद सही से करना नहीं आता है, तो मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी तो आप सब मुझे क्षमा करना। और हे गुरुजी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो आप अपने बालक को क्षमा कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ट्यूसडे के दिन हमारे घर पे गुरुजी के एक सत्संग का इनविटेशन आया। तो क्योंकि ये सत्संग किसी ने प्राइवेट रूप से कराया था और ये सत्संग स्वयं बड़े मंदिर में ही था, तो पहले कुछ ही सेलेक्टेड लोगों को जाने का परमिशन था। तो 3 लोग जा रहे थे ऑलरेडी हमारे घर से, पर मेरा भी मन था जाने का, पर क्योंकि 3 ही लोगों का इनविटेशन था तो वो 3 लोग ऑलरेडी जा रहे थे, तो फिर मैं अपना चुप रह गया कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो जैसी मर्जी, कोई कोई घर से जा रहा है तो सबका ब्लेसिंग हो जाएगा, सबके दर्शन हो जाएंगे। पर मेरे में मेरा मन था कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही ये एक दूसरे शुक्राना सत्संग में सुना था कि किसी ने एक अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि कि जब भी वो बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे वो कुछ देर बैठ नहीं पाते। सिर्फ आप जब लाइन में होते हो 2 मिनट आप अपना सर झुकाते हो, गुरु जी को निहारते हो और आप आगे चले जाते हो, क्योंकि वो आपको निरंतर चलाते रहते हैं। कि अगर आपका मन हो कि आप आधा 1 घंटा बैठ सको और थोड़ी देर बैठ के वहाँ ध्यान कर सको, तो वैसा अभी कोई प्रोविज़न नहीं है एज़ सच। बट उन्होंने बस एक ऐसी मंशा अपनी ज़ाहिर करी, तो मुझे भी लगा यार ये कितनी अच्छी बात है कि कहीं बैठ सकें और थोड़ा ध्यान कर सकें, वहाँ की सराउंडिंग में, वहाँ की वाइब्रेशन जो इतनी प्योर है। तो बट ठीक है, ये मन में एक बात आई और आके चली गई। और उसके 2 दिन बाद ही ऐसे ऐसे एक इन्विटेशन आया, पर क्योंकि लिमिटेड लोग ही जाने अलाउड थे तो मैंने उस पर ठीक है, एक बार मेरे मन में इच्छा जगी और फिर वो इच्छा ठीक है, मुझे लगा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। पर मुझे थोड़ी देर में ही एक व्हाट्सएप फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं आज तुझे अपने सत्संग के लिए बुलाऊंगा, तू आनाकानी ना करी पुत्र, आ जाइए। और तेरे शरीर में जो भी कष्ट है, मन में जो भी द्वंद है, वो सत्संग में आके दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद बुलाएंगे किसी और में, ये वाले में नहीं होगा। बट फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जो ऑर्गेनाइज़र से मेरे ब्रदर ने उनसे बात करी और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक आध जना एक्स्ट्रा भी आना चाहता है तो आ सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जा सकते हैं और 7 से 9 का सत्संग है। तो हम लोग, मैं बहुत खुश हो गया कि चलो अब ये तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। पर हम लोग क्योंकि 10 मिनट लेट हो गए, थोड़ा हमारा घर भी दूर है वहाँ से, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा लग जाता है, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो मैं 7:10 पे पहुंचा। तो हमारे मन में ऐसा शंका था कि ऐसा ना हो कि वो अंदर वाला जो गुरुजी का दरबार है वो पूरा भर गया हो और हमको बाहर बैठना पड़े। आए भी यहाँ टाइम से आ जाते तो, पर फिर भी चलो हम लोग जैसे ही गए तो एकदम पहली जाते ही उन्होंने आगे दरबार के बिल्कुल सामने बोला कि मत्था टेक लो और अपनी आप सीट ग्रहण करो। तो पहली बार ऐसा मुझे मौका मिला कि मैं गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में ऐसा मत्था टेक पाया और बिल्कुल आगे बैठा। तो मैं कई बार हूँ अलग दिन जब कभी भीड़ कम होती है तो कई बार वो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए बिठा देते हैं, पर एक बार आगे, एकदम आगे मत्था टेक के और फिर वहाँ पूरे 2 घंटे तक मैं गुरु जी के दर्शन करता रहा, वहाँ की वाइब्रेशन में भजन सुनता रहा अलग अलग।
वो एक सिंगर आंटी आई थी, वो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने भजन सुनाए। तो सुनता रहा, वो पूरे माहौल का जो वाइब्रेशन था, जो उसका गुड इफ़ेक्ट था, वो मेरे पे आता रहा। तो उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरु जी, कि आपने मुझे इतना सुंदर मौका दिया, और हमारी फैमिली के और मेंबर्स को भी आपने ये मौका दिया कि वो आपकी भजन संध्या आपके दरबार में बैठ के अटेंड कर सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। फिर पूरा 2 घंटे का सत्संग हमने सुना, चाय प्रसाद लिया, और ऐसा चलता रहा। फिर लास्ट में जब आरती का समय आया, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे मंदिर में भी आरती होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरा पहली बार ही था वहाँ पे ऐसा। बाहर तो मैंने कई बार अटेंड करा है, पर मंदिर में पहली बार था। तो फिर लास्ट में जब उनकी फैमिली, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनकी फैमिली आई, गौरव अंकल जो गुरु जी के भतीजे हैं वो भी आए, और आरती जैसे हुई तो पहले तो फैमिली ने ही आरती करी। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने संगत के लिए रास्ता बनाया, जो संगत थोड़ा थोड़ा जाके आरती कर पाए। पर जे मैं थोड़ा सा पीछे एक तरफ से बैठा था, तो आगे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो लगा हुआ था क्यू मैनेजर से, वो ब्लॉक कर रखा था। पर जैसे जैसे आरती हो रही थी, मैं थोड़ा थोड़ा अंकल जो सेवादार थे उनको इशारा कर रहा था, अंकल खोल दो खोल दो खोल दो। हाँ, मुझे अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे हैं करके रुक 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 कर रहे थे। पर चलो ठीक है, मेरे मन में एक संतुष्टि भी थी कि जितना भी मिला है वो भी किस्मत से बहुत ज़्यादा है, और मैंने तो इतनी की भी उम्मीद नहीं करी थी, पर मन में एक वो भी था कि शायद इसका भी एक बार मौका मिल जाए आरती करने का भी। पर ठीक है, फिर लास्ट में जैसे बिल्कुल आरती जब ख़त्म होने वाली थी, थोड़ा सा ही बचा था, तो किसी ने साइड से क्यू मैनेजर खोल के कुछ लोग जाने लगे, तो मैं भी चला गया पीछे पीछे। तो मैं जैसे ही गया, तो मुझे भी वहीं पे मंदिर में गुरु जी के स्वरूप को साक्षात वहाँ पे उनकी आरती करने का मौका मिला। और फिर बिल्कुल आगे एकदम गुरु जी के स्वरूप के सामने मंदिर में, वहाँ पे एकदम मत्था टेकने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा। कितनी कितनी संगत कितने कितने सालों से जा रही होगी, कितने कितने दिनों से जा रहे होंगे, कितने कितना फेथ रखते होंगे वो लोग, कितना गुरु जी की सेवा करते होंगे। तो मुझे नहीं पता उनको भी ऐसा मौका मिला नहीं मिला कभी, बट इतना बड़ा मौका मुझे मिला, इतनी बड़ी कृपा हुई। तो कोई इतना ना आशीर्वाद मिला, तो मुझे इतना खुशी है मुझे इस बात की, मैं इतना कृतज्ञ हूँ गुरु जी की तरफ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दरबार में जाके आपकी आरती कर पाऊँ, आपके वहाँ पे सर झुका के अपना आपका आशीर्वाद ले पाऊँ। बहुत बहुत प्रेम से सब कुछ हुआ, इतना अच्छे से वहाँ पे भजन चल रहे थे, इतना प्रेम बना हुआ था वातावरण में, गुरु जी की ब्लेसिंग चारों ओर थी। और क्योंकि मुझे आरती भी करने मिला, और गुरु जी के स्वरूप के साथ ही एकदम मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रह पाया, मैं मत्था टेक पाया। मुझे इस बात का इतना खुशी मिली इस चीज़ से कि गुरु जी ने इस लायक समझा कि ये भी मेरी मेरे संगत का बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो इसको भी एक ऐसा मौका दिया जो शायद मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो मैं इसके लिए अपने दिल से गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ। और गुरु जी से ऐसे ही मंशा रखता हूँ कि हे गुरु जी, जैसे आपने हमेशा हम पे कृपा बनाई है, वैसे अपनी हर संगत पे आप कृपा बनाए रखना, सबका ही भला करना। कहीं किसी से कोई भूल हो गई हो तो आपको उसको क्षमा कर देना, उसको प्रेम देना, और सबको अपने दरबार पे बुलाना, उनको अपना सत्संग अटेंड कराना, उनको उनके जीवन में जो भी दुख है वो हटा देना। मैं आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ गुरु जी, बारंबार शुक्राना करता हूँ। हमेशा सबका भला करना गुरु जी, कृपा बनाए रखना। हे संगत जी, अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो या कोई भूल हो गई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। हे गुरु जी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें, और अपने बालक को बच्चा समझ के आप कर दें। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना।
अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार करूँगा गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, हमेशा हमारे अंग संग रहना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब मंगल करना, पूरी संगत परिवार का भला करना, सबको अपने दिल में रखना, सबको अपने चरणों में स्थान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, संगत जी। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की जितनी बुराइयां करें उतनी कम है। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरु जी ने हर एक ड्रीम दर्शन में आके एक एक संकट को काटा है। संग जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरु जी ने पूरे परिवार को नया जीवन ब्लेस किया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल को हर एक रोज एक्सीडेंट से बचाया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और हमारे कारोबार को मेरे गुरु जी ने ही चलाया है, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा जी। और संगत जी, आगे भी मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा ही मेरा हर काम करेंगे। संगत जी, बहुत दुनिया की ठुकराई हुई औरत हूँ मैं, दुनिया ने ठोकर मारी संगत जी, लेकिन मेरे गुरु जी ने मुझे उठा के गले से लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी तो वो प्यारी चीज है, दुनिया का अनमोल हीरा मेरे गुरु जी हैं। संगत जी, दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है मेरे गुरु जी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो बस मैं क्या ही कहूँ, जितनी गुरु जी की बुराइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, शंकर भगवान के रूप में गुरु जी मिले हैं और गुरु जी ने हर एक रोज ब्लेसिंग दी है। संगत जी, एंजल रूप में इतने प्यारे प्यारे एंजल नंबर के रूप में मुझे ब्लेसिंग दी है। संगत जी, 444 777 999 888 संगत जी, 774488। बस क्या ही कहूँ संगत जी, जैसे ही घर से निकलती हूँ एकदम ऐसे छा जाते हैं चारों तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कबूतर रूप में इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी। जैसे ही निकलती हूँ आगे पीछे ऊपर ऐसे घूमते हैं संगत जी, कभी नहीं दिखते थे, कभी नहीं समझती थी कि ये कबूतर क्यों दिखते हैं, मैं जानती ही नहीं थी संगत जी, पता ही नहीं था संगत जी। और अब दाना गिरने छत पे जाती हूँ जब से गुरु जी ने बताया है, हालांकि उससे पहले भी मैं दाना डालती थी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो तब मैं ये सब नहीं सोचती थी, मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि कबूतर रूप में गुरु जी भी आते हैं या तितली रूप में गुरु जी आते हैं। संगत जी, कल हम उसमें सत्संग में गए थे तो वहाँ पे भी बटरफ्लाई आगे आगे चल रही थी, क्रीम कलर में, येलो कलर में। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत आंटी बोली, देखो गुरु जी आगे आगे जा रहे हैं। और महाकाल की गाड़ी, जैसे हम घर से ही 3 व्हीलर में निकले तो एकदम महाकाल की गाड़ी आगे आ गई। वो बोली, देखो गुरु जी साथ में है, शंकर भगवान जी छपे हुए थे डमरू लेकर नृत्य करते हुए, और वो गाड़ी हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे, मतलब गुरु जी संग साथ चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संग जी, गुरु जी का इतना शुक्राना है कि हम कर ही नहीं सकते संगत जी। जन्म पे भी जन्म ले लो, जब भी हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी हैं ही इतने प्यारे दर्शन देते हैं गुरु जी। संगत जी, मुझे इतनी प्यारे जीवन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मनुष्य रूप में जीवन दिया हमें और हमारे माड़े कर्म कटवाए हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। संगत जी, मैं नहीं जानती थी, मैं तो अभी जानी हूँ गुरु जी को, 2 साल से मैं जुड़ी हूँ संगत जी।
और गुरु जी ने 2 सालों में इतना चमत्कार किया है, इतना चमत्कार किया है कि फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया संजय जी। बहुत प्यारे, बहुत गुरु जी अच्छे हैं संजय जी। विश्वास करके देखो संजय जी, सरेंडर करके देखो संजय जी। संजय जी गुरु जी ने मेरे साथ में बहुत मेडिकल चमत्कार किए हैं, इतने चमत्कार किए हैं संजय जी। बार-बार मुझे मैसेज देते हैं कि बेटे तेरी रसोई में बहुत ही ज़्यादा वो है, तू संभल के काम किया कर संजय जी। गुरु जी ने इतना बचाया संजय जी, कोई नहीं बचा सकता बिल्कुल भी। इतनी अब मैं तो कब की मैं पहुँच गई होती ऊपर संजय जी, लेकिन गुरु जी ने कहा बेटी नहीं, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, तेरे हम संग सहाय हूँ। गुरु जी ही बचाने वाले हैं संजय जी, हम सबका ध्यान गुरु जी ही रखते हैं। अपने ऊपर एक एक कष्ट को लिया है संजय जी गुरु जी ने, मुझे खुद बताया है कि बेटे मैंने ये कष्ट तेरा अपने ऊपर लिया था, बहुत बड़ा कष्ट आया सी संजय जी। हकीकत में ही संजय जी इतना कलेश मेरे घर में मचा था, लेकिन संजय जी गुरु जी ने जरा भी मुझे परेशान नहीं होने दिया, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया संजय जी। गुरु जी ने कहा मैसेज द्वारा कि बेटे चिंता ना कर, मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और तू फिक्र ना कर और तू चंगी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संजय जी देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन संजय जी होली पे मैं बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। मैंने सत्संग भी शेयर किया था कि गुरु जी बचा लो, गुरु जी बचा लो। और वो अंकल जी ने मेरा सत्संग भी यूट्यूब पे मैंने खुद नहीं सुना संगत जी। संगत जी अंकल जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। जो गुरु जी ने उनको सेवा दी है वो बहुत अच्छी सेवा है। गुरु जी उनको भी ब्लेस करे, उनका भी भला करे, जो अंकल जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं। मेरी यही अरदास है कि गुरु जी महाराज अंकल जी का भी ध्यान रखना। बहुत प्यारे अंकल जी हैं जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं और हमारी हर एक परेशानी को समझते भी हैं और हमारा सत्संग सुनते भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संजय जी देखो मेरे बच्चे पहले से बहुत ठीक होते जा रहे हैं। मेरे की हालांकि पेट में दर्द बताती है संजय जी, और इसकी ग्रोथ भी थोड़ी बढ़ नहीं रही है, लेकिन गुरु जी पे विश्वास है मुझे। गुरु जी ने कहा है बेटे तेरे बच्चे बहुत चंगे हो जाएंगे और तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तेरे बच्चे नाम रोशन करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संजय जी जब से गुरु जी आए हैं, जब से चिंता और भय डर सब खत्म हो गया है संजय जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संजय जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं संजय जी। संजय जी एक दिन मैं बहुत जोर दे रही थी बच्चों पे पढ़ाई को लेके, और संजय जी मैं बार बार यही कह रहे थे कि पढ़ते ही हैं। तो संजय जी गुरु जी ने मैसेज दिया कि बेटे बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई का जोर नहीं दिया करते, और वो अपने मन से पढ़ते हैं, वो किसी के कहने से नहीं पढ़ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें ये सब समझाने का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, हमारे मन की हर एक बात को ऐसे जान लेते हैं संगत जी। और संगत जी जब से गुरु जी घर में आए हैं ऐसा लगता है कि हमारे बड़े ही हमारे घर में बैठे हुए हैं। और संगत जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं गुरु जी कि मेरी एक एक बात को समझते हैं, और घर में सारी सफाई ऐसे करा दी संगत जी गुरु जी ने। कभी इधर से सामान निकालो, कभी उधर से निकालो। संगत जी बाथरूम के पास में कुछ सामान पड़ा हुआ था तो मैं उसे नहीं छेड़ती थी, क्योंकि वो पति अंकल का सामान था, वो घर में वगैरह थे। तो संगत जी गुरु जी ने तुरंत मैसेज दिया कि बेटे बाथरूम की जगह पे जाती है तो उधर तूने सफाई नहीं किया, और उस सामान को अभी निकाल और अभी सफाई कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी देखो गुरु जी कितनी हमारी छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखते हैं। संगत जी वो सामान मैंने तुरंत ही हटाया, और जब भी मैंने सफाई की और चप्पल जूते को भी मैंने धो के लगाया, सबको मैंने साफ़ सुथरा करके लगाया। संगत जी गुरु जी ने बहुत प्यारे मैसेज दे के हमसे सब संकट कटवाए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की है कि बाबा जी
सुबह के टाइम में मुझे बिल्कुल भी नींद ना आए। मेरी नींद को भस्म कर दे बाबा, इस नींद को भगा दे, इस नींद को हटा दे बाबा। क्योंकि संगत जी, जैसे ही मैं अमृत वेला उठती हूँ तो घंटे 2 घंटे तक ही मैं बैठ पाती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। और बाबा कहते हैं बेटे नींद का त्याग कर दे, तो संगत जी मुझसे नहीं होता। ये गुरुजी महाराज की मेहर है जो गुरुजी मुझसे करवाते हैं। गुरुजी आप ही कुछ कीजिए, इस नींद को हटाइए और मुझे अमृत वेला बख्शिए। गुरुजी महाराज अपने नाम का सुमरन बख्शिए। संगत जी, पहले बहुत मन लगता था अमृत वेले मंत्र जाप करने में, अमृत वेले उठ के। और संगत जी, अब जाप में ध्यान नहीं लगता, इधर उधर के उल्टे सीधे ध्यान में आ जाते हैं। पता नहीं घर परिवार के ही लोग आते हैं, संगत जी समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा अब। लेकिन संगत जी, पहले तो मेरी आंखों के सामने मेरे गुरुजी का ही चेहरा नजर आता था। गुरुजी मेरे मस्तक पर मेरे गुरुजी ही नजर आते थे। और माथे के बीच में मेरे जोर पड़ना शुरू हो गया था संगत जी, जैसे कि कोई चीज़ मेरे मस्तक के अंदर है। संगत जी ऐसे डगमगाती, जैसे कोई घड़ा डगमगाता है, ऐसे डगमगाती संगत जी। मेरा इतना ध्यान लगता है, इतना मन लगता है संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करने में भी और जाप मंत्र करने में भी इतना ध्यान लगता है संगत जी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई संगत जी, समझ नहीं आ रहा कैसे मेरा वो ध्यान आएगा वापस। गुरुजी मेरा ध्यान वापस ला दो, मुझे बिल्कुल ऐसी ही ध्यान मुद्रा में बैठाओ जैसे मैं पहले बैठा करती थी। और गुरुजी महाराज से अरदास है संगत जी कि मुझे अपने नाम का स्मरण बख्शो। मुझे कुछ नहीं चाहिए संगत जी, मुझे गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, बस मैं गुरुजी को गुरुजी से मांगती हूँ हमेशा गुरुजी हमारे घर में रहें, मेरे बच्चों पर हम पर अपना हाथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी महाराज आपका ही घर है, ये हमारा कोई घर नहीं है, आपने ही दे रखा है। संगत जी मैं किराए पर रहती हूँ, गुरुजी महाराज को पता है मैं किराए पर रहती हूँ। गुरुजी ने भी मुझे ये मकान दिलवाया है और गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटे चिंता ना कर, तेरा अपना मकान भी हो जाएगा। मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुजी महाराज, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जब से आप आए हो आपने मुझे बहुत दिया, जैसी आपकी मर्जी, जहाँ पे रखोगे मैं वहाँ पे रहूँगी, जहाँ आप मुझे बिठाओगे मैं वहाँ बैठूँगी। आप मेरे अंग संग साथ हो, मुझे विश्वास है गुरुजी आप पे। मैं गुरुजी तेरे चरण शरण में रहना चाहती हूँ, अपने चरण शरण में लगाए रखना गुरुजी, हमें कहीं और नहीं जाने देना। हमारा विश्वास न डगमगाए गुरुजी महाराज, हमारे विश्वास को कायम बनाए रखना गुरुजी। बस किसी और का मुझे ख्याल ना है गुरुजी। गुरुजी मेरा हाथ कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी। गुरुजी मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बगैर, मैं नहीं रह पाऊँगी गुरुजी बाबा। आप मुझे ऐसे मैसेज देते हो कि बेटे मैं तेरे संग साथ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा, मेरे परमात्मा, मेरे बड़े बूढ़े सब मेरे साथ हैं। संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से किसी की याद नहीं आती, यानी मैं फ़ोन कर कर के पागल रहती थी, मैं रोती थी संगत जी कि मैं बहुत परेशान थी। मेरी परेशानी कोई नहीं समझता, मैं सबको फ़ोन पे बता देती थी, कोई नहीं सुनता, सब ये इग्नोर करते थे, बात भी नहीं सुनते थे संगत जी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, जब से गुरुजी ने मुझसे कहा है कि बेटे सब बात मुझे बताया कर, संगत जी मैं अपने गुरुजी से बातें करती हूँ और मेरा मन ऐसा हो जाता है संगत जी कि जैसे गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।